एक गांव में भीमा और सरोजनी नाम के पति और पत्नी रहते थे। भीमा और सरोजनी पहले बहुत करीब थे और अपना जीवन बेहद कठिनाइयों के साथ बिताते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका जीवन ही बदल गया। एक दिन की बात है, सरोजनी नई साड़ी पहनकर अपने एक दोस्त के घर पर गई। सरोजनी की दोस्त उर्मिला ने उसका अपने घर में स्वागत किया। सरोजनी ने उर्मिला से कहा, अरे उर्मिला, कितना वक्त हो गया था ना हमें मिले, कैसी हो तुम? उर्मिला सरोजनी को इतनी सुंदर साड़ी और इतने महंगे गहनों में देख काफी आश्चर्यचकित थी। उर्मिला ने अपने मन में बोला, ये सरोजनी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? शादी से पहले तो ये काफी गरीब थी और जितना मैंने सुना था इसकी शादी तो एक बहुत गरीब मजदूर के साथ हुई थी। फिर ये इतने अच्छे कपड़े और इतने महंगे गहने इसके पास आए कहाँ से? उर्मिला ने सरोजनी से जलते हुए कहा, वैसे सरोजनी, ये हार कहाँ से लिया तुमने? अरे देखो तो, बिल्कुल असली जैसा ही दिखता है। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे पति की इतनी हैसियत कहाँ जो वो तुम्हें असली सोने का हार दिला सके। आखिर है तो वो एक गरीब मजदूर ही ना, क्या कर सकते हैं। सरोजनी को उर्मिला की बातों में अपने पति के लिए किया गया अपमान साफ दिखाई दिया और ये बात सुनकर सरोजनी गुस्से में बोली, देखो उर्मिला, हाँ माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पति का अपमान करो और मैं चुप रहूं। और बात रही इस हार की, तो ये बिल्कुल असली सोने का है और ये हार मुझे मेरे पति ने ही दिया है। उस दिन उर्मिला और सरोजनी का काफी झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट आ गई। कुछ दिनों के बाद सरोजनी रसोई में खाना बना रही थी तो उसने देखा कि सब्जी और आटा तो खत्म हो चुका था। ये देख सरोजनी ने कहा, अरे आटा तो है ही नहीं और सब्जियां भी खत्म हो गई। ये कहकर सरोजनी रसोई से अपने कमरे की तरफ आई और उसने अलमारी में से एक चटाई निकाली। सरोजनी उस चटाई को जमीन पर बिछाकर एक मंत्र पढ़ने लगी, जादुई चटाई दे दे वो चीज जिसकी जरूरत है आई। सरोजनी ने लगातार ये मंत्र 3 बार पढ़ा और एक चमकती हुई रोशनी के साथ चटाई के ऊपर एक आटा और सब्जियां दिखाई देने लगी। सरोजनी उस आटे और सब्जी को रसोई घर में ले आती है और आराम से अपना खाना बनाने लगती है। ये सब छिपकर खिड़की के पास से उर्मिला देख रही थी और ये सब देख उर्मिला ने कहा, अच्छा तो ये राज है इन गरीबों का ऐसे अचानक से अमीर बनने का। उर्मिला ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वो वहां से चली गई। अगली सुबह भीमा को काम के चलते शहर जाना पड़ा और सरोजनी भी अपनी माँ के घर चली गई उनसे मिलने। वहीं घर को खाली देख उर्मिला सरोजनी और भीमा के घर में घुस गई और उसने अलमारी से वो चटाई चुरा ली। उर्मिला ने अपने मन में कहा, जिस तरह से ये सरोजनी इतनी अमीर बनी है, अब मैं भी इस चटाई की मदद से इससे भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। उर्मिला उस चटाई को अपने घर ले आई और उसने उस चटाई को छुपाकर रख दिया। उर्मिला के साथ उससे बोली, उर्मिला बहू, घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक काम करना, बाजार से चूहों को मारने वाली दवाई ले आना। ये सुन उर्मिला ने कहा, माँ जी अभी घर में पैसे नहीं हैं, मैं कल इनसे कहकर दवाई मंगवा दूंगी। ये कहकर उर्मिला घर का सारा काम करने के लिए चली गई। घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वो अपने कमरे में आती है और वो उस चटाई को बाहर निकालती है। उस चटाई को देख उर्मिला सोचने लगी, अब देखना मैं भी अमीर हो जाऊंगी। उस चटाई को देखते हुए उर्मिला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उर्मिला ने उस चटाई को देखते हुए कहा, चलो जादुई चटाई, अब तुम मुझे भी ढेर सारा पैसा दे दो और जल्दी से जल्दी मुझे भी अमीर बना दो। उर्मिला ने ये बोल कुछ देर इंतजार किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उर्मिला ये देख समझ नहीं पाई कि उसके मांगने पर चटाई उसको पैसे क्यों नहीं दे रही। तभी उर्मिला को याद आया कि सरोजनी ने चटाई से सामान मांगने के लिए कोई मंत्र पढ़ा था। ये याद आते ही उर्मिला वो मंत्र याद करने लगी और वो याद करते हुए बोली, अच्छा तो ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा।
जादुई चटाई दे दे वो चीज जिसकी जरूरत है आई। उर्मिला ने भी सरोजनी की तरह 3 बार मंत्र पढ़ा। उर्मिला के मंत्र पढ़ने के बाद उस चटाई से एक रोशनी निकली, जिसे देख उर्मिला बेहद खुश हो गई। लेकिन उर्मिला की ये खुशी कुछ ही पलों में गायब हो गई, क्योंकि उस चटाई पर ढेर सारे पैसे की जगह एक चूहे मारने की दवाई थी। ये देख उर्मिला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की। उर्मिला ने दोबारा मंत्र पढ़ी। उसने काफी कोशिश की, लेकिन अब चटाई से ना तो रोशनी निकल रही थी और ना ही कोई चीज। ये देख उर्मिला काफी परेशान हो गई और वो सोचने लगी ये चटाई उसको पैसे क्यों नहीं दे रही। और फिर उसने काफी सोचा, आखिर इस चटाई से पैसे क्यों नहीं निकल रहे। उर्मिला यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। वो काफी परेशान थी और सोच रही थी कि क्यों ये चटाई उसे पैसे नहीं दे रही। अगली सुबह उर्मिला की सास उसको आवाज देते हुए बोली, उर्मिला बहू। उर्मिला अपनी सास की आवाज सुन उनके पास आकर बोली, जी माँ जी बोलिए। उर्मिला की सास ने उससे कहा, बहू मेरा ये चश्मा टूट गया है और अब इससे मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो क्या तुम जब सुरेश घर आएगा तो उसको नया चश्मा लाने के लिए बोल सकती हो। उर्मिला उस चटाई की वजह से पहले से ही काफी गुस्से में थी। उसने अपनी सास से कहा, देखो माँ जी, आपको जो भी मंगवाना है आप खुद ही अपने बेटे से कहकर मंगवा लिया करो। ये बोल उर्मिला वहाँ से अपने कमरे की ओर आ गई। उर्मिला ने दोबारा उस चटाई को निकाला और मंत्र पढ़ा। उर्मिला के मंत्र पढ़ते ही उस चटाई से एक रोशनी निकली और जब उर्मिला ने देखा तो वहाँ पर एक नया चश्मा था। उर्मिला ये देख हैरान हो गई। काफी सोचने के बाद उर्मिला को अब समझ आया, ये चटाई सिर्फ वही चीज देती है जिसकी उस घर में कमी हो। ये सब सोचकर उर्मिला ने कहा, अच्छा तो ये चटाई सिर्फ वही चीजें देती हैं जिसकी उस वक्त जरूरत हो। ये सब जानकर उर्मिला ने कुछ सोचा और फिर उसने घर का सारा सामान बहुत ही कम दामों में बेच दिया ताकि वो नया सामान उस चटाई से मांग सके। उर्मिला ने सारा सामान बेचने के बाद उस चटाई के पास आकर वो मंत्र पढ़ा। उर्मिला बोली, जादुई चटाई दे दे वो चीज जिसकी जरूरत है आई। उर्मिला के मंत्र पढ़ते ही वो जादुई चटाई हवा में गायब हो गई और ये देख उर्मिला हैरान। उर्मिला को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। ये देख उर्मिला बोली, ये चटाई हवा में गायब कहाँ हो गई। उर्मिला उस चटाई के गायब होने के बाद बहुत परेशान हो गई। वो रोने लगी और बोलने लगी, ये चटाई कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैंने लालच में आकर घर का सारा सामान कौड़ियों के दाम पर बेच दिया। हे भगवान, क्या हो गया ये मुझसे। ये मेरे लालच की वजह से हुआ है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। उर्मिला बस रोए जा रही थी कि तभी उसकी सास बाहर से आई और जब उसने देखा तो घर पूरा खाली था और उर्मिला रो रही थी। उर्मिला को ऐसे रोता हुआ देख उसकी सास ने कहा, उर्मिला बेटा, ये सब क्या है और घर का सारा सामान कहाँ गया और तुम ऐसे क्यों रो रही हो और ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो। आखिर ये सब हुआ कैसे। उर्मिला अपनी सास को देख और जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी लालच का परिणाम है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर उर्मिला की सास ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। अपनी सास के ऐसे बार बार पूछने पर उर्मिला उन्हें सारी बात बता देती है। सब जानकर वो उर्मिला को काफी समझाती है और फिर वो दोनों ही सरोजनी घर आते हैं। उर्मिला रोते हुए सरोजनी से बोलती है, सरोजनी तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जादुई चटाई चुराई थी क्योंकि मैं तुमसे जलती थी। मैं देखकर हैरान थी कि तुम इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई। मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आया और मैंने वो चटाई चुरा ली और अब देखो मेरे लालच की वजह से वो चटाई गायब हो गई। मुझे माफ कर दो। उर्मिला की बातों को सुन सरोजनी काफी हैरान हुई। वो सोचने लगी कि उसकी दोस्त ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर
उसने उसे माफ़ कर दिया और उर्मिला अपनी सास के साथ अपने घर वापस आ गई। सरोजनी काफ़ी परेशान थी और उदास हुई क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी जादुई चटाई हमेशा के लिए खो दी। लेकिन फिर जब उसने कमरे में आकर अपनी अलमारी में देखा, वो हैरान थी क्योंकि जादुई चटाई उसकी आंखों के सामने थी और उस जादुई चटाई को देख सरोजनी और भीमा दोनों ही खुश हो गए और वो दोनों उस जादुई चटाई के साथ अपनी जिंदगी आराम से खुशी खुशी बिताने लगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।